22 जनवरी 2024 को रामलला 500 साल बाद अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए और इसके बाद पहला दीपोत्सव मनाया गया। सीएम योगी ने राम की पैड़ी पर दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। 25 लाख दिए से जगमग रामनगरी में दिवाली को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामलला का मंदिर बनने के पहले इस साल को देखते हुए खास तैयारी की गई। इस बार पिछली बार के मुकाबले भव्य दिव्य दीपावली मनाई जा रही है। साथ ही इस मौके पर बेहद शानदार आतिशबाजी की गई, जिससे नजरें हटाना बेहद मुश्किल हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस आतिशबाजी को मंत्रमुग्ध होकर निहारते रहे। वहीं सरयू घाट पर रंग बिरंगे ड्रोन शो ने शमाबाद दिया। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत, संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण दे करके फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक, जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं, उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने 3.5 लाख की संख्या में अपना शहादत दे करके एक ही तमन्ना के साथ वे इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो, हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। वहीं सरयू घाट पर रंग बिरंगे ड्रोन शो ने समाबाद दिया। लोग एकटक देखने के लिए मजबूर हो गए। इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू की खास आरती की। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सरयू घाट पर आरती की। इस भव्य दीपोत्सव के दौरान सरयू घाट पर लेजर और लाइट शो के जरिए रामलीला का मंचन किया गया, जिसे देखना अलौकिक अनुभव वाला है। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर रंग बिरंगी रोशनी और दियों से रोशन हो गया। अयोध्या में दीपोत्सव के खास मौके पर सीएम योगी ने प्रभु श्री राम का रथ खींचा।
सीएम ने कहा 500 साल बाद भगवान श्री राम अपनी धरा पर विराजे हैं। साथ ही श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब भी दिया। वहीं 1121 अर्चकों ने एक साथ पवित्र सरयू की आरती कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वाकई प्रभु राम की नगरी अयोध्या में इस बार की दिवाली कई रंगों को समेटे हुए है। ये 3 दिनों से यहाँ पर जारी है। सबसे पहले इन दियों को यहाँ पर सजाया गया और आज सुबह से ही जो तमाम वॉलंटियर्स थे इन दियों में तेल और बाती को डालने का काम कर रहे थे। देखा जाए तो ना सिर्फ इन दियों के जरिए आज एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है, बल्कि अगर हम अयोध्या दीपोत्सव की बात करें तो आज दीपोत्सव में एक और विश्व रिकॉर्ड बना है। वो रिकॉर्ड है सरयू आरती का, क्योंकि आज की आरती में 1100 अर्चक शामिल हुए और खास बात ये रही कि इस आरती में जो अधिकतर अर्चक थी वो महिलाएं थीं। महिला अर्चकों के जरिए ये पूरी आरती कराई गई और खास मेहमान बने सीएम योगी, गजेंद्र शेखावत, दोनों डिप्टी सीएम। और देखा जाए तो हजारों लाखों की तादाद में जो आम श्रद्धालु थे, आम जो लोग थे, वो इस दीपोत्सव को देखने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए थे। वहीं अगर हम लेजर शो की बात करें तो लेजर शो को देखने के बाद हर कोई कह सकते हैं कि भावुक हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा शो होता है जिसके जरिए रामायण के सभी प्रसंगों को दर्शाने की कोशिश की जाती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस दीपोत्सव में इस बार खास बहुत कुछ देखने को मिला। जहां कई विश्व रिकॉर्ड बने तो वहीं डिजिटल कॉरिडोर भी लोगों को देखने को मिला। और सबसे खास बात ये रही कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके से लोगों की एक भावना थी भगवान राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति, वो भावना भी अब पूरी होती दिखी। साथ ही में अगर हम सीएम योगी की बात करें तो आज मुख्यमंत्री जब राम मंदिर पहुंचे थे दिए जलाने के लिए, तो उस वक्त उनके चेहरे पर वो संतुष्टि नजर आई जो इससे पहले शायद ही कभी देखने को मिली। संतुष्टि इस बात की थी कि जो सपना उन्होंने देखा था, जो सपना उनके गुरु ने देखा था, वो सपना भी अब साकार हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।